भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ऐसे कैसे चले गए वो? कहीं नहीं गए होंगे वो, कहीं जाकर बैठ गए होंगे और वो तब तक नहीं आएंगे जब तक मैं खुद जाकर उनके सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगकर उन्हें मना कर ना लाऊं। हमेशा से यही आदत रही है उनकी। ये क्या बात हुई? ये तो एक तरह की धमकी ही है ना। मैं उन्हें ढूंढ कर लाती हूँ। आप, हम सब भी चलेंगे आपके साथ। बुआ बाबा को बता दीजिएगा कि हम बाला भैया को ढूंढने गए हैं। मैं लालटेन लेकर आती हूँ। लालटेन क्यों? रास्ते पर बत्ती तो जल रही है ना। क्योंकि वो कहीं अंधेरे में जाकर छुप कर बैठे होंगे ताकि वो मुझे परेशान कर सके। आखिर पत्नी हूं मैं उनकी, परेशान तो होंगी ही ना। चलिए भैया। बुआ, हम आते हैं। आई आई। क्या हुआ दीपक? पता नहीं बाला भैया किधर चले गए। सब लोग उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। आप सब्जी हो जाएगी ना तो उसको उतार दीजिएगा, मैं अभी आती हूँ। चल। शोभा, बाला आ जाएगा। मैं सालों बाद लौटा हूँ। बैठो, कुछ बातें करो। लेकिन बाला भैया। अरे वो तुम्हारे भीमराव है ना, वो बाला भैया को संभाल लेंगे। तुम बैठो, हाँ मुझसे बातें करो। मैं आज ऐसे तुम दोनों को जाने नहीं दूंगा। बाला भैया। भीमभाव, आवाज मत दीजिए, वो सुन लेंगे ना। हाँ? तो फिर कहीं छुप जाएंगे और कहीं चले जाएंगे। सही कह रही हो आप। मेरी पत्नी होकर मेरी ही बात मानने से मना कर दिया। मेरे साथ काम ढूंढने चलो कहा, तू मुझे मना कर दिया। अपने पति को इस रमा की बात सुनकर, अरे रमा को जैसे जीना है जिए, लेकिन करुणा को यह समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए था। अब मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा मेरी बात मना करने का नतीजा क्या होता। हाँ, आज घर ही नहीं जाऊंगा तो अकल आएगी उससे। नहीं जाऊंगा घर, यही सो जाऊंगा मैं। शोभा, सोचा था कि जो पैसे मैं चुरा कर लेकर गया था उन्हें जोड़कर वापस आ जाऊं, मगर नहीं जोड़ सका और थककर वापस आ गया। बाबा, मगर अब तो नहीं जाओगे ना हमें छोड़ के? नहीं जाऊंगा। अब तो तुम्हारी शादी वादी करके बुढ़ापे वाली जिंदगी यही बिताऊंगा। हाँ हाँ, तुम दोनों की कसम।
सांप? अरे ये तो पानी वाला सांप है। बच गया मैं तो। अगर जहरीला सांप होता तो। बाला भैया, ये तो भीम की आवाज लग रही। लगता है मुझे ढूंढते हुए इसी तरफ आ रहे। आने दो इन्हें। ये सांप जहरीला ही था। हाँ, अब मैं इसी सांप का बहाना बना के बड़ा तमाशा खड़ा करता हूं। अब करुणा को अकल आएगी। मेरी बात मना कर दी ना, अब दिखाता हूं इनको। अब करूंगा नाटक। बाला भैया, सांप! आप! मुझे सांप ने काट लिया। अरे मुझे सांप ने काट लिया। अरे कोई है? अब मुझे सांप ने काट लिया। कोई है? भैया कहाँ काटा है सांप ने? मुझे यहाँ छोड़ा। यहाँ काटा। अभी अभी यहीं से गया, देखा मैंने। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। अब शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अरे क्या हुआ? भैया, इन्हें सांप ने काट लिया है। बगल में सांप के कांटे को झाड़ता है, चले जाइए। नहीं नहीं नहीं, हम भैया को अस्पताल ले चलते हैं। हाँ हाँ, भीम सही कह रहे। हम अस्पताल चलते हैं। हाँ, चलिए अस्पताल। समय क्यों बर्बाद करना? चलिए। रुको, मैं झाड़ने वाले के पास जाऊंगा। क्या? अरे अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आप अस्पताल जाएंगे। मैंने कहा ना अस्पताल जाने के लिए, तो अब ये उल्टा ही बोलेंगे। भैया, ये क्या बात हुई? यही बात तो हुई थी ना भीम। जब मैंने इससे कहा था कि मेरे साथ काम ढूंढने चलो, तो इसने मना कर दिया ना। तो मैं क्यों इसकी बात मानूं? हमेशा से ऐसे ही करते हैं ये। हर बार जब भी मौका मिले तो ये कुछ भी करेंगे, और मैं बस डरती रहूंगी। हाँ, तो डरना ही चाहिए। डरना चाहिए? मगर क्यों डरना चाहिए? भीम, तुम्हें अगर बहस करनी है तो आओ बैठते और बहस करते रहते। फिर चाहे बहस करते करते मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए जीत जाओ। बाला भैया, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, अभी बहस करने का समय नहीं है। अभी आप हमारे साथ चलिए। चलिए। आनंद, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि अपनी पत्नी से गुस्सा होने के बावजूद चुपचाप बैठे रहो। मैं अलग हूं। करुणा का जब मन किया तब उसने मेरा विरोध किया ना, तो अब मेरी बारी। अब मैं उसके विरोध का जवाब दूंगा। नहीं जाऊंगा अस्पताल में, मैं झाड़ने वाले के पास ही जाऊंगा। भैया, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी इस वक्त झाड़ने वाले के पास जाना मतलब जान की जोखिम उठाने जैसा है। आप चलिए ना अस्पताल। चलता मैं अस्पताल, मगर अब नहीं। करुणा ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं भी उसकी बात नहीं मानूंगा। ये क्या बात हुई भैया? दीदी के साथ इन्होंने भी तो अस्पताल जाने की बात की थी ना, तो अभी चलिए ना अस्पताल। लेकिन नहीं, आपको तो दीदी को परेशान ही करना। भीम, रमा को समझाओ। मैंने कहा ना, मुझे बहस नहीं करनी। मैं नहीं जाऊंगा अस्पताल। अरे झाड़ने वाला अभी बहुत अच्छा है, चलिए तो सही। देखिए, आपको विश्वास है झाड़ने वाले के ऊपर, मुझे नहीं है। और ये हमारे भैया है, इन्हें कहाँ लेके जाना ये हम तय करेंगे। लेकिन मुझे नहीं जाना है अस्पताल, मैं झाड़ने वाले के पास ही जाऊंगा। आनंद भैया, पकड़िए इन्हें, जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। चलिए भैया, छोड़ो। चलिए, मैं कह रहा हूँ ना, चलिए। राम जी, बेचारा।
पता नहीं ये बाला कहाँ रह गया और कब तक उसे सब लोग ढूंढ कर लाएंगे। राम जी, ढूंढा उसे जाता है जो गुम हो जाता है। बाला गुम नहीं हुआ है। अरे बाला दारूबाज है, एक नंबर का। कहीं पी करके होगा गिरा पड़ा हुआ। हितेश, बाला ने दारू पीना छोड़ दिया है। लो का? अरे दारू पिए वाला कबू दारू छोड़ सका थे का? बात करत है। क्यों नहीं छोड़ सकता? मैंने नहीं छोड़ा है क्या? लो, अब ये पुरुषोत्तम भी हमें ज्ञान देगा। अरे दारू के चक्कर में घर छोड़कर भागे थे, 12 साल बाद लौटे हो और कह रहे हो कि दारू छोड़ दिया। अरे तुम्हारा खुद का भरोसा नहीं है और तुम बाला की बात कर रहे हो। और नहीं तो क्या, जब बाला दिन भर घर से गायब है और इतनी रात हो गई अभी तक घर नहीं आया, तो जरूर दारू पीकर कहीं ना कहीं पड़ा होगा। अरे मुझे तो पूरा यकीन है कि बाला ने दारू पीना नहीं छोड़ा है। मनोहर भाऊ, बस करो। अरे कभी तो चुप रहा करो। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। कुछ समय पहले की ही बात है ना कि बिना दारू के तुम लोग नहीं रह पाते थे, हैं? भूल गए वो दिन? और आज बाला के ऊपर टिप्पणी कर रहे हो। और जहां तक रही पुरुषोत्तम भाव की बात, तो उन्होंने दारू छोड़ी हो या ना छोड़ी हो, लेकिन तुम लोगों की तरह दूसरों के घरों में आग तो नहीं लगाते हैं। और आप सब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाला आएगा ना तो खुद ही पता चल जाएगा कि उसने दारू छोड़ी है या नहीं। सुनिए सुनिए, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कब तक भूखी रहूं? भूख लगी है, खाना खा और सो जा। मुझे अपने बेटे का इंतजार करना है। और हाँ, मैं अभी रोटी गिन के रखूंगी। सुबह सबको सवाल करूंगी किसने कितना खाया, फिर जोड़ूंगी। हाँ? जीजाबाई, वैसे भी मुझे तेरे हाथ का खाना नहीं खाना है। मेरी बेटी अब तक जिंदा है। और जीजाबाई, ये कौन सी नई बात है आपके लिए? ये तो हमेशा से करते आए हो। जाओ आप रोटी गिनो, मैं मेरी आई के लिए खाना दे दूंगी। हाँ तो दे ना, घर से तो निकाल दिया ना। वो रोटी खिलाएगी तो मेहरबानी नहीं करेगी। दे जा। ये बाला कहाँ रह गया? छोड़ो मुझे। भैया भैया शांत रहिए। आनंद छोड़ो, मुझे नहीं लगवाना कुछ। भैया छोड़ो भीम। आनंद शांत रहिए, शांत रहिए बाला भैया। छोड़। हो गया बस, अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं था, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, ये ठीक हो जाएंगे। जी धन्यवाद। ये क्या तमाशा है भीम? और तुम सब लोग, मुझे यहाँ नहीं आना था फिर भी जबरदस्ती ले आए। मुझे झाड़ने वाले के पास जाना था ना। देखिए भैया, किसी के विश्वास या अंधविश्वास पर आक्षेप लेने जैसी हैसियत नहीं है मेरी, लेकिन आप मेरे बड़े भैया हैं। आपको अंधविश्वास के आधार पर छोड़कर नहीं आ सकता था मैं नहीं जानता कि झाड़ने वाले के पास जाकर सांप के जहर का क्या होता है, वो ठीक होता है या नहीं होता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अस्पताल आकर इलाज कराने से वो जरूर ठीक होता है। और मैं यही चाहूंगा कि आगे भी किसी भी इंसान को अगर सांप या बिच्छू काटे तो उसे अस्पताल आकर इलाज कराना चाहिए, क्योंकि किसी के जान के सामने विश्वास या अंधविश्वास मायने नहीं रखता। लेकिन मुझे यहाँ नहीं आना था। क्यों? पत्नी ने कहा तो उल्टा बोलना था। हर बात को उल्टा कर देने से पुरुष खुद बलशाली साबित नहीं हो जाता है भैया। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी।
हाँ तो मत कीजिए ना, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपने ये सब नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि करुणा भाभी परेशान हो सके। अभी अभी डॉक्टर ने कहा कि सांप जहरीला नहीं था। आप ये बात जानते थे ना? देखिए बाला भैया, मैं सालों से जानता हूं आपको। भाभी ने एक बात मानने से मना क्या कर दिया, आपको दिक्कत हो गई। और इतनी दिक्कत हो गई कि आपने खुद की जान दांव पे लगा दी सिर्फ भाभी को डराने के लिए। और आपने ये सब पहले भी किया है, और सिर्फ आप ही नहीं, कई सारे पुरुष इस तरह का नाटक करते हैं। मुझे तुम्हारा कोई भाषण नहीं सुनना, और ना ही तुम सबका। हटो। जाइए, लेकिन घर ही जाइए। वापस कहीं जाकर छुप के बैठेंगे तो पकड़ कर ले जाएंगे हम। मेरा ये लोग अब तक घर नहीं आए। इतनी देर हो गई, 2-3 घंटे में सुबह हो जाएगी। बाला, बाला कहाँ चला गया था? वो बाहर काम कर रहे थे तो देर हो गई। भीमराव, सही सही बोलो कि बाला घर से रूठकर भाग गया। सांप ने उसे काटा, फिर तुम सब उसे अस्पताल ले गए, पर बाला अभी ठीक है। हाँ, यही बोलो ना। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? राम जी, देखो तुम्हारा बेटा तुमसे झूठ बोल रहा। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हर समय हर चीज नहीं कही जाती। बाला भैया, आप अंदर जाइए। बाला, ये सब क्या नाटक था? बाबा, इनसे आप बाद में बात कीजिए ना, वो सब बता देंगे। आप जाइए अंदर। किसी ने कुछ खाया नहीं होगा, चलो जाकर खाते। हाँ, जाओ, तुम सब भी खाना खा लो। और तुम्हारे चलते हम सब जो जगह है उसका क्या? वाह, ये अच्छा है हितेश काका। खुद जगह रहेंगे ताकि कोई नाटक हो तो मजे ले सके, और जगह रहने के बाद अफसोस भी जताएंगे और दोषी भी साबित करेंगे। वाह वाह। आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आज बाला भैया गलत नहीं थे, बस उनकी थोड़ी जिद गलत थी। और मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं। क्या समझ सकते हैं आप? और कैसी भावनाएं? यही कि पत्नी ने कुछ कह दिया तो अब पतियों को बुरा लग गया। आप ये क्यों नहीं सोच पाते कि आप मर्दों से बेहतर कई बार हम औरतें सोच सकती है। अरे हमारा सारा समय तो खाना पीना, रसोई, पति, परिवार, इन सब में ही चला जाता है। कई मुद्दों पर हम तुरंत नहीं सोच पाते, लेकिन हम सोच सकते हैं।
अपनी राय बना सकते हैं। और राय एक पुरुष की हो या एक स्त्री की हो, राय तो राय होती है। और उस राय का विरोध करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि उसे कुंठा बनाकर अपने दिल में रखना चाहिए। इतना कुछ कहने से मैं ये नहीं मान लूंगा कि तुम और करुणा भाभी जो कर रही हो सही कर रही हो। लेकिन मैं बाला भैया की तरह तुमसे लड़ूंगा भी नहीं। मगर क्या? यही कि हम दोनों अलग अलग सोचते हैं, तो बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग अलग काम पर जाएंगे। अगर हमारा हक जताना तुम्हें अपना किया हुआ अमर्यादित व्यवहार लगता है, तो अच्छा यही है कि हम दोनों अलग अलग हो जाएं। और इसकी शुरुआत अभी से करते हैं।